नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम विक्रांत है। असल में हाल ही में भारतीय नौसेना में 3 नए युद्धपोतों को शामिल किया गया है और इन 3 नए युद्धपोतों के शामिल करने के साथ ही अब यह चर्चा तेज हो चुकी है कि भारतीय नौसेना का ये जो विस्तार है, ये विस्तार क्यों हो रहा है? भारतीय नौसेना को लेकर भारत सरकार आज इतनी आक्रामक क्यों हो रही है? और किस तरीके से चीन की जो आक्रामक रणनीति है, खासकर हिंद महासागर में, उसको चुनौती देने के लिए भारत अपनी नौसेना को इतना मजबूत कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि चीन की तुलना में भारत की नौसेना कितनी मजबूत हो चुकी है, भारतीय नौसेना की नई उपलब्धियां क्या है और कैसे जो ये 3 नए युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं, यह भारत के लिए हिंद महासागर में एक बढ़ी हुई ताकत के रूप में सामने आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 नए युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल किया, जिसमें एक नाम है आपका आईएनएस वागशीर, दूसरा नाम है आपका आईएनएस सूरत और तीसरा नाम है आपका आईएनएस नीलगिरी। इन तीनों युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये तीनों ही युद्धपोत भारत के मेड इन इंडिया कार्यक्रम का जीता जागता उदाहरण है। सब कुछ भारत में ही बनाया गया है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि चूंकि चीन की जो नौसैनिक गतिविधियां हैं, वो हिंद महासागर में लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से भारत को इन युद्धपोतों पर काम करना पड़ रहा है और इसी क्रम में ये 3 युद्धपोतों को कमीशन किया गया है। अगर आप व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो भारत का 95% जो समुद्री व्यापार है, वह इसी हिंद महासागर से होकर गुजरता है, जहां चीन की जो है उपस्थिति ने जो है कई चिंताएं खड़ी कर दी हैं, इसलिए यह करना और जरूरी हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो आईएनएस सूरत है, वह प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, जबकि आईएनएस नीलगिरी जो है प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है और दोनों ही जो है मॉडर्न फ्रीगेट है। एक डिस्ट्रॉयर का काम कर रहा है और एक आपका फ्रीगेट है। दोनों में अंतर थोड़ा सा साइज का होता है। आईएनएस वागशीर जो है वो एक पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की यह पनडुब्बी है और इसकी अच्छी खूबसूरती ये है कि यह जो है खुफिया जानकारी, खासकर अगर जो है किसी जो है सर्च ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत अच्छा कर सकती है। अगर हम इसको और अगर ध्यान से देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों की जो प्रतिस्पर्धा चालू हुई है, खासकर हिंद महासागर में, उसकी वजह से भारतीय समुद्री शक्ति का बढ़ना और जरूरी हो जाता है। अब हम आगे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि भारत की समुद्री सुरक्षा में पनडुब्बी कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत के पास अभी बस 16 पनडुब्बियां ही हैं और लेकिन इन 16 पनडुब्बियों की वजह से हुआ, जैसे अभी जो ये वागशीर आपकी कमीशनिंग हुई है ना, तो इससे हमारी संख्या 16 हो गई अब। और इसकी वजह से जो हिंद महासागर है या बंगाल की खाड़ी है, इन तमाम जगहों पे जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी पनडुब्बियां हमारे काम आती हैं। इसके अलावा और भी ज़रूरी ये था कि जो ये आईएनएस वागशीर है, क्योंकि ये एक मॉडर्न पनडुब्बी है, तो भारतीय जो पनडुब्बी बेड़ा है ना नौसेना का, उसमें बहुत सी पनडुब्बी पुरानी हो रही हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरी थी। P-75 एक स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट चल रहा है, फ्रांस के साथ मिलकर भारत इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसी के अंतर्गत इसको बनाया गया है। चीन की जो उपस्थिति है हिंद महासागर में, उसको चुनौती देने के लिए खास ही खास अभी आपने देखा होगा कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, 2 ऐसे स्वदेशी विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए हैं, जिसने भारत की नौसेना की ताकत को बहुत मजबूत कर दिया है। और अभी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही फ्रांस के दौरे पे जाने वाले हैं, जहां 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को लेकर एक बड़ा समझौता हो सकता है और इसके साथ ही भारत की जो समुद्री ताकत है वो और बढ़ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भारतीय नौसेना के सामने इस समय अवसर क्या है और चुनौतियां क्या है। जैसे भारत के पास अभी 16 पनडुब्बियां हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इनमें से सिर्फ 6 ऐसी पनडुब्बियां हैं जो आधुनिक हैं। 10 पनडुब्बियां तो ऐसी हैं जो तकरीबन 29 साल से लेकर 34 साल पुरानी है, यानी कि इसमें से बहुत सी रिटायर होने के कगार पे। इसलिए भारत को इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, तो अपने पनडुब्बियों के नौसेना में जो है संख्या बढ़ाने पे उसको बल देने की जरूरत आ चुकी है। अब देखेंगे नई पनडुब्बियों को लेकर योजना के अंतर्गत तो भारत सरकार जो है तमाम जो है समझौते कर रही है, जिससे नौसेना की क्षमता में वृद्धि की जा सके। खुद स्वदेशी निर्माण पर जो है बहुत कंसंट्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आईएनएस वागशीर है ना, आईएनएस वागशीर के बाद अभी इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। मतलब यह सिस्टम ऐसा होता है कि आप
पानी के अंदर बहुत दिन तक रह सकते हैं, लेकिन आईएनएस वागशीर के पास ये सिस्टम ना होने से इसको हर 2 या 3 दिन में जो है सतह पर आना पड़ेगा। हथियारों की भी कमी है, आपको पता होगा कि जो वेस्टलैंड घोटाला हुआ था उसकी वजह से जो है भारत बहुत से ऐसे जो है हथियार नहीं खरीद पा रहा है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत, जैसे टॉरपीडो जो पनडुब्बियों में लगाई जाती है ताकि युद्ध किया जा सके। तो उन तमाम चीज़ों की भी जो है दिक्कतें चल रही हैं। पुरानी तकनीकी है और देरी भी हुई है। और भविष्य की अगर चुनौतियों की बात किया जाए तो चीन के जो उन्नत नौसेना बेड़ा है, चीन ने अपने नौसेना को बहुत बड़ा बना लिया है और उसपे बहुत काम किया है। तो उसको अगर हमको चुनौती देनी है, उसकी नई तकनीकी को, उसको हथियार प्रणाली को, तो हमें अपना निवेश तेज करना ही होगा। अब बात करते हैं कि भारतीय नौसेना के सामने दिक्कतें क्या आ जाती हैं। हुआ क्या कि जो है एक लंबे समय तक जो है भारत में जो है ज्यादातर ध्यान हमने जो है अपनी थल सेना और वायु सेना पर दिया, जिसके कारण जो नौसेना का विकास था वो उस स्तर का नहीं हो पाया जिस स्तर की आज हमारे पास थल सेना मौजूद है। और लेकिन जो है कारण भी इसका था, क्योंकि अब भाई अब पाकिस्तान के साथ हमारी थल सेना लगती है, चीन के साथ भी हमारा जो है देखा जाए तो जो है भूमिगत सीमा लगती है। तो इसके लिए हमें जरूरी था कि हम अपने थल सेना पर काम करें। अब भविष्य के साथ क्या हुआ कि जो समुद्री इलाका है, जो इंडियन पैसिफिक ओशियन है, जहाँ से व्यापार हो रहा है, उसमें जो है रणनीतियाँ इतनी बदल गई कि अब जो है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने नौसेना के विस्तार के लिए बहुत बड़े स्तर पे काम चालू किया है। अब ये समझ में आ रहा है कि अब हमको जो है अपने समुद्री प्रेजेंस को, हमें अपने जो है ओशियन प्रेजेंस को बहुत मजबूत करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में अभी जो एक फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर या पनडुब्बी बनाने में 3 से 4 साल का समय लग जा रहा है। लेकिन चीन के पास क्या है कि उसने बहुत पहले से ये काम चालू किया था, तो वो आज जो है 1 साल में लगभग अपना ये काम पूरा कर लेता है। अब आप चीन से अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, वो है परमाणु पनडुब्बी का। और वो दिक्कत ये है कि चीन परमाणु पनडुब्बी भी आज 1 साल के भीतर बना ले रहा है। तो भारत के सामने ये भी एक चुनौती है कि कैसे वो अपना जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट है उसको बड़ा करे। और आप देखेंगे पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे जो बड़ा काम किया है, जिस तरीके का परिवर्तन आया है, जिस तरीके से डिफेंस की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सारी नीतियां बदल दी गई हैं, वो बताता है कि भारत आने वाले 10 से 15 सालों में रक्षा निर्माण के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाला है। अब परमाणु पनडुब्बी के बारे में मैं आपको बताऊं कि भारत का, आपको पता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम सन 1974 में चालू हुआ। स्माइलिंग बुद्धा आपको पता होगा। स्माइलिंग बुद्धा करके जो है इंदिरा गांधी के जो है प्रधानमंत्री रहते जो है परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो सफल भी रहा था। और लेकिन जो भारत की पहली पनडुब्बी है ना, आईएनएस अरिहंत, याद कर लीजिए, आईएनएस अरिहंत वो 2016 में, और जो दूसरी है आईएनएस अरिघात वो 2024 में कमीशन की गई है। यानी कि हमें बहुत समय लग गया परमाणु पनडुब्बी को नौसेना में शामिल करने में। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि भाई हमें कैसे भी करके स्वदेशी विनिर्माण, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ाना है, ताकि हम चीन को पीछे छोड़ दें, क्योंकि चीन की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है। अब चीन और भारत की थोड़ी-सी तुलना कर लेते हैं। चीन के पास इस समय जो है तकरीबन 600 युद्धपोत मौजूद हैं, जिसमें से उसके पास 3 विमान वाहक पोत हैं और 50 पनडुब्बियाँ हैं। भारत के पास इस समय 145 युद्धपोत हैं, 2 विमान वाहक पोत हैं और 16 पनडुब्बियाँ हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो विमान वाहक पोत के मामले में हम चीन से सिर्फ अब 1 संख्या पीछे रह गए हैं। लेकिन अभी भी जो है पनडुब्बियों की संख्या के मामले में भारत के पास उतनी पनडुब्बियाँ हैं नहीं। लेकिन भारत की जो योजना है, वो योजना ऐसी है कि आने वाले सिर्फ 15 से 20 सालों में आप देखेंगे, भारत चीन से काफ़ी आगे निकल जाएगा। जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो विज़न चल रहा है ना कि डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिजीनियस करेंगे, और भारतीय नौसेना के विस्तार पर जिस तरीके से फोकस है इस सरकार का, मुझे लगता है 15 से 20 साल में हम चीन के बराबर खड़े होंगे। चीन की एक और जो सबसे बड़ी जो है रणनीतिक जीत ये है कि उसने पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है तो चीन, सिंपल सी बात है, तो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है चीन के कब्जे में है। श्रीलंका का हम्बन टोटा, म्यांमार और मालदीव, बांग्लादेश, हर जगह जो है वो अपनी विस्तारवाद की नीति पर लगा हुआ है। भारत ने भी जो है समुद्री क्षेत्र में विस्तार किया है, और उसका, लेकिन उसका अब देखिए, प्रभुत्व सीमित रखने का मेरा मतलब बहुत सिंपल सा है। भारत किसी की सीमा को अपनी सीमा नहीं मानता है। भारत जो है विस्तारवाद की नीति के खिलाफ है। चीन की तरह वो नहीं कि छोटे-छोटे जो है इलाकों को हड़पते जाओ। तो भारत और चीन में यही अंतर है। चीन जो है डेप्थ ट्रैप में छोटे-छोटे देशों को फँसाता है। भारत एक मित्र की तरह मदद करता है। आप श्रीलंका का ही उदाहरण देख लीजिए। हिंद महासागर में चीन जिस तरीके से जो है खाड़ी क्षेत्र में और हिंद महासागर में तेजी बढ़ा रहा है, उसी की वजह से भारत इस समय दबाव में है, और भारत लगातार इसको काउंटर करने के लिए नई-नई रणनीतियों पर काम कर रहा है।
अगर हम हिंद महासागर में देखें तो चीन ने जो है एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का इस्तेमाल किया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? उसने इंडिया को घेरने के लिए चारों तरफ छोटे-छोटे देशों के जो है पोर्ट और तमाम नवल बेस, तमाम जो है डिफेंस बेस बना लिए हैं। जैसे पाकिस्तान का उसने जो है ग्वादर पोर्ट को ले लिया है। फिर आप देखेंगे जो है श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा को ले लिया है। फिर आप देखेंगे कि जो है उसने बांग्लादेश में जो है एक पोर्ट फैसिलिटी डेवलप की है। चिटगांव पोर्ट पे जो है उसका वो है। ऐसे ही वो म्यांमार में जो है कमर्शियल नवल बेस तैयार कर चुका है, सर्विलांस फैसिलिटी बना चुका है। ऐसे ही वो आगे बढ़ता है, मतलब उसने जो है पूरी तरीके से भारत को जो है घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पियर्स इंडियन ओशियन में जो है तैयार किया। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत ने इस रणनीति का जवाब नहीं दिया है। भारत ने भी बहुत शानदार नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति बनाई है। नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति क्या है? अभी मैं आपको समझाता हूँ। भारत ने भी जो है चीन को चारों तरफ से घेर के रख दिया है। चाहे वो फिर मंगोलिया में हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो वियतनाम का हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, इधर जो है एक आइसलैंड है जिसको जो है सेक्लेस आइसलैंड कहते हैं, फिर ओमान हो, फिर ईरान हो। तो भारत ने भी चीन को घेरने के लिए चारों तरफ से एक शानदार जो है नेकलेस रणनीति तैयार की है और इसी नेकलेस रणनीति के अंतर्गत वो जो है इस समय काम कर रहा है। तो उसने सिंगापुर के जो है चांगी नौसैनिक बेस के साथ करार कर लिया है। इंडोनेशिया में जो है संबक पोर्ट, ईरान में चाबहार पोर्ट, ओमान का दुकम पोर्ट, ये सब भारत के जो है इस समय नियंत्रण में है और भारत यहाँ अपनी नौसेना रख सकता है। नौसेना यहाँ से पेट्रोलिंग कर सकती है, इस बेस का इस्तेमाल कर सकती है। चाबहार ये तो एक ऐसा पोर्ट है जिसको भारत खुद डेवलप कर रहा है। तो ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत ने इधर बीच क्या किया है कि बहुत से एशियाई देशों के साथ जो है अपने रिश्ते बहुत अच्छे कर लिए हैं और व्यापार अपना बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो भारतीय महासागर क्षेत्र में जो 28 देश है ना, भारत ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। इसके अलावा भारत और चीन दोनों इन समुद्री मार्गों पर जो है अपनी उपस्थिति तो बनाना चाहते हैं और इन रास्तों को के जो अवरोध हैं, उसके लिए वो अर्थव्यवस्था को जो है नियंत्रण में लाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। तो भारत इसमें बहुत आगे निकल रहा है। भारत की जो नेकलेस ऑफ डायमंड योजना है, उसके बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं कि 2011 में जो विशेष विदेश सचिव थे अपने जो है ललित मान सिंह ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था, नेकलेस ऑफ डायमंड। ललित मान सिंह ने विदेश सचिव रहते समय 2011 में पहली बार नेकलेस ऑफ डायमंड की बात की थी और इस रणनीति का इस्तेमाल जो है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्स रणनीति के जवाब के रूप में किया गया था। आज भारत कई सारे बड़े संयुक्त रक्षा अभ्यास करता है, खासकर इंडियन ओशियन में करता है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ, ऐसे बहुत से प्रयोग कर रहा है। इसके बाद जो है कई सारे बंदरगाहों से उसके अच्छे संपर्क हैं, कई बंदरगाहों को वो खुद डेवलप कर रहा है, सैन्य प्रतिनिधियों के स्तर पे जो है कई वार्ताएं कर रहा है, संयुक्त प्रशिक्षण चल रहे हैं और आर्थिक सहयोग के जरिए वो श्रीलंका, मालदीव जैसे तमाम देशों को जो है मदद करके जो है अपनी मित्रता बढ़ा रहा है। इसका लाभ ये है कि अब इस क्षेत्रीय स्पर्धा को बढ़ने से जो है चीन भी अब दबाव में महसूस कर रहा है और भारत ने जिस तरीके से प्रमुख बंदरगाहों पर अपना नियंत्रण हासिल किया है, चीन इस बात से बहुत परेशान है। जैसे चाहे वो ओमान हो, ईरान हो, सिंगापुर हो, वियतनाम हो, इन सारे देशों के साथ भारत ने इतने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं कि चीन इस बात से बहुत परेशान चल रहा है कि भारत जो है अब घेराबंदी कर रहा है। अगर अगर आप इस मैप को देखें तो आपको समझ में आएगा कि भारत ने कितनी चतुराई से, कितनी रणनीतिक तरीके से चीन को जो है पूरे इंडियन ओशियन के इस जो है पूरे क्षेत्र में घेर कर रख लिया है। कैसे? आप देखिए, ईरान के चाबहार पोर्ट पे भारत इस समय उसको डेवलप कर रहा है। आपको पता ही है यूनाइटेड अरब इमारात के साथ जो है कितना अच्छा संबंध है सरकार का, भारत सरकार का। ओमान आप जानते हैं, ओमान में जो पोर्ट है दुकम पोर्ट, उसको उस पे आज भारत की जो इंडियन नेवी है वो उसका यूज कर सकती है। ऐसे ही जो सेक्लेस है, एक आइलैंड है सेक्लेस, उसपे जो है आज भारत जो है चाहे तो जो है अपना जो है बेस बना सकता है और वहाँ पे जो है पायलट वगैरह ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कर सकता है। ऐसे ही मॉरिशस के साथ जो है नवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप कर ली गई है। मडागास्कर करके जो है दक्षिण अफ्रीका के ठीक इधर जो है ये एक छोटा-सा आपको द्वीप दिख रहा होगा। इसके साथ जो है इंडियन नेवी ने जो है इसके पोर्ट को जो है इस्तेमाल करने के लिए जो है रणनीति बना ली है और संबंध बना लिए हैं। ऐसे ही फ्रांस का एक आइसलैंड है, रियूनियन आइसलैंड, उसको जो है दे दिया गया है कि भारत यहाँ इसको नवल बेस के रूप में यूज कर सकता है। ऐसे ही श्रीलंका के साथ हो गया है, मालदीव के साथ हो गया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो है एक छोटा-सा जो है यहाँ पे एक छोटा-सा द्वीप दिखाई पड़ेगा आपको, जिसको हम डिएगो गार्सिया आइसलैंड कहते हैं, जो यूएस यूके का है।
इसको भी जो है भारत को परमिशन है कि ये इसको जो है नेवी बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अंडमान निकोबार को लेके तो इतना मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, भारत सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है कि ये तो खुद हमारा है, तो भाई हम अंडमान निकोबार को डेवलप तो करेंगे ही। लेकिन अंडमान निकोबार के डेवलप हो जाने से चीन के लिए पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जो ये इसका इस्तेमाल करके यहाँ से अपना व्यापार करना चाहता है। तो उस पे हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इधर भी देखेंगे तो चीन के नज़दीक भी हम लोग काफ़ी हैं। म्यांमार में भी जो है हमने जो है एक जो है उनका जो है सितवे पोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। थाईलैंड के साथ हमने नवल ट्रेनिंग चालू कर दी है। मलेशिया के साथ हमने जॉइंट पेट्रोलिंग चालू कर दी है। सिंगापुर के एक पोर्ट को हम डेवलप कर ही रहे हैं, उनके साथ हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। इंडोनेशिया के साथ ही ऐसा, और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत अच्छे संबंध बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो एक आइसलैंड है उसको जो है हम इस समय वो जो इनका कोको आइसलैंड है, तो जो इनका कोकोस आइसलैंड है उस पे हम काम कर रहे हैं। जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्वाड की मीटिंग देख लीजिए। तो तमाम तरीके से जो पैसिफिक ओशियन है, जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में जो है भारत ने जो है चीन को घेर लिया, और यही इसकी नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति। तो अब सवाल ये है कि हिंद महासागर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो इसका कारण ये है कि एक तो भारत का जो पूरा समुद्री व्यापार है, उसका 95% हिस्सा जो है इसी से होकर गुजरता है। दुनिया के 70% समुद्री व्यापार इसी हिंद महासागर से होकर गुजरता है। अमेरिका और चीन दोनों जो है यहाँ पे प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि भारत भी जो है अपनी नवल सेना को मजबूत करे, और इसी नेवी और जो है समुद्री शक्ति के ज़रिए जो है भारत इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखे। एक और चीज़ है कि चीन ने जो है पाकिस्तान को जो है तमाम जो है टेक्नोलॉजी वेपन्स देने चालू, इसमें एक एयर डिनायल मिसाइल सिस्टम दे दिया है, और जो जो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसको भी जो है रणनीति में ध्यान में रखते हुए अब अमेरिका भी जो है भारत की मदद कर रहा है कि भैया आप जो है हिंद महासागर में हम आपकी उपस्थिति और आपकी मजबूती में आपका साथ देंगे। और पाकिस्तान को लगातार जो है चीन तैयार कर रहा है, सबमरीन देने की कोशिश कर रहा है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम दे रहा है, ताकि भारत के सामने पाकिस्तानी नौसेना को एक चुनौती के रूप में खड़ा किया जा सके। लेकिन इसकी बहुत, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा बन पाएगा, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था वैसे भी ज़ीरो है। कितने दिन आप दूसरों से माँग कर जो है अपना काम चलाएँगे? आज नहीं कल जो है आपको जो है चीन की इस विस्तारवाद नीति का शिकार होना ही होना है, और परिणाम तो पाकिस्तान भुगत ही रहा है। आप देख ही रहे हैं उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये कुल मिला-जुलाकर ये पूरी रणनीति थी कि भारत ने जो अभी जो 3 नए जो है शिप जो है नौसेना में कमीशन की हैं युद्धवाहक पोत, और उसके साथ ही जो है किस तरीके से जो है नौसेना की जो है स्थिति बहुत ज़रूरी है हिंद महासागर में मजबूत होना, और क्यों हिंद महासागर में जो है चीन की रणनीति को जवाब देना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसे तमाम विषयों पर मेरे साथ आप जुड़े रहिए। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार कंटेंट प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।